हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख ही रहे हो, आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 1 लाए हैं और जिसमें कि हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम मैट्रिसेस के डिफ़ाइन देख लेते हैं। मैट्रिस इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर, सिंबल्स और एक्सप्रेशन इन रोज़ एंड कॉलम। इससे क्या पता चला हमें कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट होता है किसी भी नंबर का, सिंबल का और एक्सप्रेशन का। मतलब इनमें तीनों में से किसी का भी एक अरेंजमेंट हमको बनाना है, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और अरेंजमेंट कैसा होगा अभी आपको बताता हूँ एक एग्जांपल देके कि मैट्रिसेस हमारा कैसा होगा। इसका एग्जांपल लिखिए आप। एग्जाम्पल में मैं लिखता हूँ मैट्रिसेस को हम ऐसे शो करते हैं 1 2 3 4। इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। मैंने पूरी डेफिनेशन एक बार आप ढंग से पढ़ो। मैट्रिक्स इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर, सिंबल और एक्सप्रेशन इन रोज एंड कॉलम। क्या? रोज में और कॉलम में एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि नंबर, सिंबल या एक्सप्रेशन में से किसी का अरेंजमेंट है। समझिए बात। कॉलम और रो क्या होते हैं पहले आपको बता दूँ। ये जो है, ये दोनों एलिमेंट्स एक रो में आते हैं R1, ये दोनों एलिमेंट्स R2। ये रो आपको पता होगा कि ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ठीक है। और ये जो कॉलम है, कॉलम की रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, और कॉलम क्या होता है? वर्टिकल। तो ये कॉलम हमारी C1 मान लेता हूँ, ये C2 मान। समझिए बात। ये रो 1 हो गई, 1 और 2। ये रो 2 हो गई 3 और 4। और अगर मैं कॉलम 1 की बात करूँ तो वो हो गया 1 और 3, और कॉलम 2 की बात करूँ हो गया 2 और 4। समझ गए? तो अब क्या है मैट्रिसेस? ये मैंने आपको बता दिया। अरेंजमेंट है ऐसे नंबर या सिंबल या एक्सप्रेशन का जिन्हें हम रोज़ और कॉलम में अरेंज करते हैं, ठीक है। रोज़ और कॉलम में हम अरेंज करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमने ये समझ लिया है कि मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? जब एक अरेंजमेंट होता है किसी भी नंबर, सिंबल या एक्सप्रेशन का रोज़ और कॉलम में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? जैसे मैं एक मैट्रिक्स अज्यूम करूँ, मैट्रिक्स रो और कॉलम का अरेंजमेंट ना, तो 1 2 3 4 5 6। ये एक मैट्रिक्स मैंने अज्यूम करी कि ये एक मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, अब इसका ऑर्डर क्या होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हम कैसे देखेंगे? वो इसका ऑर्डर हम शो करेंगे m/n। इसे ये मल्टीप्लाई मत समझना, मल्टीप्लाई का साइन मत समझना। ये एक बाय का साइन है। मतलब हम इससे क्या बोलेंगे? m/n, ठीक है। m × n नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे m/n, ठीक है। और ये m क्या है, n क्या है, अभी बताता हूँ। m जो है ये नंबर ऑफ़ रोज़ है। अब स्टूडेंट्स, मेरे को आप इसमें एक बात बताओ कि इस पर नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ़ रोज़ क्या बताया था मैंने? हॉरिजॉन्टल। समझिए बात। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है इस पर? 2। तो ये क्या हो गया? m है 2, और n हमारा हो गया नंबर ऑफ़ कॉलम। तो कॉलम कितने हैं इस पर? 1 2 3। तो ये कितना हो गया? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया हमारे पास 2/3। समझिए, यह आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं? m/n से। m/n से लिखा है हमने ऑर्डर। और m क्या होता है? नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं हमारे इस पर? 2। और n नंबर ऑफ़ कॉलम होता है, और नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास 3 है इधर। तो हमारा जो इसका ऑर्डर हो गया वो हो गया 2/3। ऐसे ही हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। टाइप ऑफ मैट्रिसेस शुरू करने से पहले हम एक बात और पढ़ लेते हैं कि टोटल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स हमारा m×n होता है। क्या बोला मैंने? टोटल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखूँ 1 2 3 and 4। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। कैसे पता चला? 2 रो है और 2 ही कॉलम। 2 रो है और 2 ही कॉलम है। 2/2 इसका ऑर्डर है। तो आप मेरे को ये बताओ कि इस पे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 हैं, सामने दिख ही रहा है। और नहीं दिखे
मतलब कोई बड़ी मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसका ऑड टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, m और n को मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम। तो 2 2 या 4 होता है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास 4 हो गए। तो ये स्टूडेंट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स शुरू करते हैं, जिसमें कि पहला हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स स्टूडेंट ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक रो होती है बस, जिसमें कि सिर्फ एक रो होती है। मतलब अ मैट्रिक्स, मैं आपको बोलता हूँ, आप लिख लेना, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज़ नोन एज रो मैट्रिक्स। ऐसे ही हम सेकंड में आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमारी ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें कि सिर्फ एक कॉलम होता है। समझिए, सिर्फ एक कॉलम होता है। रोज़ कितने भी हो सकते हैं और इसमें हमारे कॉलम कितने भी हो सकते हैं, और इसमें हमारे एक ही कॉलम होगा। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा। तो इसके लिए आप नोट्स में लिख सकते हैं मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। फिर थर्ड आता है हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू ज़ीरो, कि इसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। फिर फोर्थ आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में एक बात है हमारी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। समझिए बात को, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, 1 2 3 4, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं? 1 2 3 4 इस मैट्रिक्स में। इस ए मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम है? 2। कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं? 2। तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम जिस भी मैट्रिक्स में हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, जो कि है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपके एग्जांपल पहले ही लिख लिया है टाइम बचाने के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है हमारी, इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? डायगोनल क्या होता है? जैसे रेक्टेंगल का कोई डायगोनल हुआ या ट्राइंगल का कोई डायगोनल हुआ तो कैसे होता है? ये वाली साइड और ये वाली साइड। पर इस पर ये वाली साइड डायगोनल एलिमेंट्स के नहीं मानी जाती, सिर्फ ये वाली मानी जाती है। समझिए बात को। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। 4 7 और 2 डायगोनल एलिमेंट्स हो गए हमारे, और बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे इस पर ज़ीरो होने ज़रूरी है, तो तब जाके डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके बाद हम आते हैं अपने स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों की? स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से बताया मैंने आपको? जो ऐसे आ रहे हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होंगे इसमें, स्केलर मैट्रिक्स में, तब जाके एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद लास्ट आते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो आपको दिख ही रहे होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 1 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 1, तब जाके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको पहले तो मैट्रिक्स क्या होता है वो बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये 7 तरह के पूरे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, और इनको आप अपने नोट्स में लिख दीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें कि मैं आपको मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2 प्रोवाइड कराऊंगा, जल्दी कराऊंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।